प्यारे बच्चों, आज हम लोग सूरदास के प्रथम पद की व्याख्या देखेंगे। देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग बिरला घय, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने कूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधोती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपके चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति सिर पर राजछत्र धारण कर चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दयालु हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसे चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखिए। लिखने की क्या शैली होनी चाहिए। सर्वप्रथम हम लोग लिखने की शैली को देखेंगे। सर्वप्रथम संकेत डालेंगे। जिस पद की हमें व्याख्या करनी है उसका संकेत हम डालेंगे। उसके बाद चरण कमल डॉट डॉट करेंगे, तिह पाई, ये संकेत हो गया। उसके बाद हम सर्वप्रथम लिखेंगे संदर्भ को, जिसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हमारा संदर्भ हो गया। तत्पश्चात हम प्रसंग की चर्चा करेंगे। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब इसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। इसके बाद हम व्याख्या देखेंगे कि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, जो कमल के समान कोमल है, जिनकी महिमा अपरंपार है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, पार कर जाता है, अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आपकी कृपा से, कहते हैं हे भगवान, हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इसके पश्चात आप विशेष देखेंगे। इसको काव्य सौंदर्य भी कहते हैं, लिख सकते हैं आप। काव्य सौंदर्य या विशेष दोनों एक ही चीज है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नंबर 1, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। इस पद को ब्रज भाषा में लिखा गया है, जो साहित्यिक ब्रज भाषा है। मुक्तक काव्य शैली है, शैली में बिल्कुल मुक्त है, अपने आप में स्वतंत्र है। इसमें भक्ति रस का, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की वंदना की गई है, तो इसमें भक्ति रस है।
अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग है। पहली ही लाइन जो दिया गया था कि चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है। और ये पद है, इसे आप गाकर भी पढ़ सकते हैं कि जैसा हमने थोड़ा सा प्रयास किया था इस प्रकार आप व्याख्या लिख सकते हैं।